जो है रावलपिंडी के करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया और वो इस वक्त दम छोड़ चुका है ज़राए के मुताबिक जो है, और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और ये अफसोसनाक वाक़या से कुछ देर कबल पेश आया था जब वो रावलपिंडी की हदूद थाना एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहे थे और उन पर जो है वो फायरिंग की मोटरसाइकिल सवार की जानिब से, और इस फायरिंग के नतीजे में जो है वो शदीद जख्मी हो गए थे और उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मगर रास्ते के दौरान ही वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, जबकि उनके साथ गाड़ी में मौजूद जो दीगर अफराद थे वो भी शदीद जख्मी हुए। इस हवाले से हमारी जमात उलमा इस्लाम चीन पिशावर के सदर से अब से कुछ देर कबल भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि मौलाना समीउल हक जो है वो शदीद जख्मी थे और उन्हें जख्मी हालत में जो है वो रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर जो है वो अपनी जख्मों को ताब ना लाते हुए जहां बहक हो चुके। और ये वो आज रावलपिंडी आए हुए थे और आज जो रावलपिंडी जो मुजाहरे जारी थे, जो आज दिन में भी जमात उलमा इस्लाम चीन की जानिब से रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, तो उसमें शिरकत के लिए वो आए थे और अपने दोस्तों के हमरा जो है वो रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है सफारी 1 के करीब से वो गुजर रहे थे, जिन पर ये फायरिंग की गई और फायरिंग वो अपनी जख्मों को ताब ना लाते हुए जो है वो बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। JUIC के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में जान बहक हो गए हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज गोहर महसूद से। गोहर बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक खबर, JUIC के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में जान बहक हो गए। जी बिल्कुल, मौलाना समीउल हक आज यहाँ पर एक जो निजी सोसाइटी बताई जा रही है, यहाँ पर सफारी 1 इनका फेज है, वहाँ पर उन पर कातिलाना हमला हुआ है। उस कातिलाना हमले में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उनको सफारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक होने की मौलाना समीउल हक की इतलात आ रही हैं और इस हवाले से अभी तक उनके जो जनाजा है वो सफारी अस्पताल में है और इस हवाले से उनके कारकुनान और उनके रिश्तेदारों को मुतल्ला किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने के हवाले से वो सारी तैयारियां हो रही है, जबकि इस हवाले से उनके जो जमात की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जराए बता रहे हैं कि मौलाना समीउल हक इस वाक़ये में शदीद जख्मी हुए थे और उनको जख्मी हालत में सफारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो चुके हैं। सही। गोहर ये भी बताइएगा, रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में उन पर फायरिंग की गई, टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी में मजीद कुछ अफराद भी मौजूद थे जो कि इस फायरिंग की जद में आई। ये बताइएगा कि उनकी गाड़ी में और कौन कौन मौजूद था? जी बिल्कुल, मौलाना समीउल हक के साथ उनके गार्ड भी थे और उसके अलावा उनके ड्राइवर भी थे। उनमें से 1-2 लोगों के जख्मी होने की इतलात भी आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत खतरनाक नहीं है। जबकि मौलाना समीउल हक को टारगेट किया गया था, उनको टारगेट निशाने पर लगाकर उन पर फायर किया गया था, जिसकी बुनियाद पर वो शदीद जख्मी हो गए थे, जबकि उनके गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और इस हवाले से जो है तमाम तर तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। जबकि जैसे मैंने बताया कि अभी तक उनकी जमात की जानिब से इस हवाले से कोई बयान नहीं जारी हुआ है, ना इस हवाले से तस्दीक या तरदीद की जा रही है। जबकि उनके साथ जो जख्मी लोग थे उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी इब्तिदाई जो इलाज मुआलजा है उनका भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सही। गोहर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान खान, आप बताइएगा दीगर जख्मियों में कौन कौन शामिल है और कोई ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुंची? नहीं रहमा, अभी तक तो हमें कोई इस तरह की मजीद इतलात नहीं पहुंची, क्योंकि जो फायरिंग की गई थी जिनकी जानिब से, तो उनका टारगेट जो था वो जमात उलमा इस्लाम चीन के सरबराह मौलाना समीउल हक ही थे और उन्होंने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और गोलियां जो है मौलाना समीउल हक को ही लगी और उनके हमरा जो उनके करीबी रफका थे, उनके हमरा जो है वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी उनके हमरा मौजूद थे, जो कि रावलपिंडी में ये थाना जो एयरपोर्ट के हदूद के करीब से वो गुजर रहे थे और ये उन पर ये अब से कुछ देर कबल ये कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर रास्ते में ही वो अपने जख्मों को ताब ना लाते हुए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जबकि इस हवाले से जो है वो पार्टी की जानिब से कोई अभी तक कोई जो है हतमी नहीं कुछ बताया गया, ना ही कोई इस हवाले से उन्होंने कहा, मगर जराए के मुताबिक जो है ये
अफसोसनाक वाकया हुआ था और उनको इससे कबल भी इस हवाले से जो है वो थ्रेट्स मौसूल हुई थी कि उनकी जान को खतरा है, और थ्रेट्स जो इससे कबल भी मौसूल होती रही है। मगर ये आज जो है वो रावलपिंडी में गुजर रहे थे, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है उनके पास सिक्योरिटी भी कम थी। अब से कुछ दिन कबल वो लाहौर भी आए थे। जब उन्होंने लाहौर आना था तो एसपी सिक्योरिटी मोहम्मद नवीद से भी उन्होंने राब्ता किया था कि उन्हें लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, उनकी जान को खतरा है, तो लाहौर में उनको सिक्योरिटी फराहम कर दी गई थी। मगर उनका जो ताल्लुक है वो नौशहरा कोड़ा खटक से है, तो जिसकी बिना पर वो आज पंजाब की हदूद में दाखिल हुए थे। तो रावलपिंडी में तो जराये के मुताबिक आज भी उनके पास सिक्योरिटी जो है वो पहले से की निस्बत जो है कम थी। जिसके बाद जो है वो जो टारगेट किलर थे, जो जिन्होंने उन पर जो कातलाना हमला किया, तो उन्होंने ये मौका देखते ही जो है उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, और फायरिंग के मौके पर वो शदीद जख्मी हो गए थे। जिसके बाद जो है उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो अपनी जख्मों को ताब ना लाते हुए जो अपने खालिक हकीकी से जहाँ मिले। और ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर कबल थाना जो एयरपोर्ट की हदूद में एक निजी सोसाइटी के करीब पेश आया था कि उन पर फायरिंग की गई थी, और इसके नतीजे मौके पर जो उनके करीबी रुफका भी उनके हमरा गाड़ी में मौजूद थे, वो भी जख्मी है, उनको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, मजीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उस्मान, इस हवाले से बताइएगा, पुलिस क्या जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, और पुलिस का क्या कहना है, कितने टारगेट किलर थे जिन्होंने इस काफिले को निशाना बनाया, मौलाना समीउल हक को टारगेट किया? रोहमा, इस हवाले से जो हतमी फैसला जो है पुलिस ने अभी तक नहीं किया। अलबत्ता पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस के साथ साथ जो है वो फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है, और जो मौका है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, और वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस ने जो है वो इलाके को भी सील करे, और उसके इलाके के मुल्हका जो थाना जो एयरपोर्ट की हदूद है उसके इतराफ में जितनी भी सोसाइटियां और जो घर के इलाके हैं उनको भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। और पुलिस की भारी नफरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फैल चुकी है, और जो इस हवाले से जो है मजीद मालूमात जो है वो इस हवाले से इकट्ठी की जा रही है। जो है वो इस हवाले से जो है वो मजीद पेशरफ्त अभी तक कोई खास नहीं अभी तक सामने ही। अलबत्ता अभी तक इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने अफराद थे इन टारगेट किलिंग में। इस हवाले से कोई तफसीली फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ, मगर अब तक से कुछ देर कबल ये जो है वो फैसला, ये बात तो सामने आ चुकी है कि वो इस कातलाना हमले में जो है वो जाबाहक हो चुके हैं, जबकि उनके करीबी साथी जो है वो इस वक्त शदीद जख्मी है, और उन जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका भी अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी है। उन जख्मियों जो जैसे ही वो कुछ बेहतर होंगे तो वो कुछ तफसीलात फराहम करेंगे इस हवाले से। और पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त रावलपिंडी की हदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो इस हवाले से जो है वो चेक कर रही है, तमाम तर सूरत हाल को भी देख रही है। फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है, और वो भी तमाम तर पहलुओं पर जो है उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, और जो है वो उस मौके से जहाँ पर यह अफसोसनाक सानिया पेश आया वहाँ पर शवाहिद भी इकट्ठे कर दिए, और उस इलाके में जो थाना जो एयरपोर्ट की हदूद है वहाँ पर जो कैमरे नस्ब किए गए थे उस हवाले से उन कैमरों की चेकिंग भी की जा रही है, और तमाम तर शवाहिद जो है वो वहाँ से इकट्ठे करने की कोशिश जारी है। जी, तमाम तर शवाहिद अब इकट्ठे किए जा रहे हैं। उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गौहर ने हमें ज्वाइन किया है। गौहर महसूद, आप बताइएगा, JUIC के सरबराह मौलाना समीउल हक पर कातिलाना हमला किया गया, जान बाहक हो गई। ये बताइएगा कि क्या मौलाना समीउल हक पर पहले से ही उनको कोई थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मौलाना समीउल हक की पार्टी रहनुमाओं से अब हमारी बात हुई है। उसमें बताया गया कि उनकी जो हलाकत का इशू है उनको कंफर्म कर दिया है कि मौलाना समीउल हक की